देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार पुलिस के जो अधिकारी गए और खासकर आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विस के माने जाते हैं, उनको जिस गलत तरीके से क्वारंटीन किया गया, ये क्या दिखाता है? कल ही एक रिपोर्ट आई कि इनकी जो मैनेजर की डेथ हुई थी उसकी पूरी फाइल जो है मुंबई पुलिस से गायब हो गई किसी गलती के कारण। ये सब ऐसा दिखाता है कि दाल में कुछ काला है। और जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस दिन से 14 तारीख से, जिस दिन से कि सुशांत जी की डेथ हुई है, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि सीबीआई से भी इसका काम नहीं होगा। सीबीआई जांच तो होगी ही, एनआईए से जांच कराइए, ईडी से जांच कराइए, इनकम टैक्स से जांच कराइए। और दिन प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो आवाज़ है वो पुख्ता होती जा रही है। देश भर में लोगों को अब ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि हत्या या आत्महत्या में कई एक बड़े अपराधी शामिल हैं, कई एक बड़े लोग शामिल हैं, जिनको कि छुपाने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और आज जो मुंबई पुलिस का रवैया है या मुंबई पुलिस के कमिश्नर का जो बयान है, वो इस संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर एक प्रहार है, एक चोट है। और ये समय आ गया है कि केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। कोरोना की आड़ में जो है कोई इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करे और उसका एक रास्ता निकालकर इसकी सीधी सीधी सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। आज जैसे मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ये बयान आ गया, ठीक है, कौन सा संविधान कहता है, लेकिन वही राजस्थान की पुलिस हरियाणा आती है ना, उसको होटल दिखाया जाता है ना। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, अभी तुरंत ये हो रहा है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जो हरियाणा पुलिस रोक रही है? उनको जाना था अंदर, चले गए, उनको आना था अंदर, चले गए। वो जिसको उनको जहां छापा मारना है वो छापा मार रहे हैं। मेरे यहाँ झारखंड में जो है दुनिया भर की पुलिस आती है, महाराष्ट्र की पुलिस आती है, तमिलनाडु की पुलिस आती है, कौन रोकता है? साइबर क्राइम का वो अड्डा है, वहाँ से यदि साइबर क्रिमिनल पैसा बाहर ला रहे हैं, यदि हमारे राज्य में ला रहे हैं, तो हम उनको हैंड ओवर करके पहुँचा देते हैं, दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नए संविधान की व्याख्या करने की लोग कोशिश कर रहे हैं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी जितनी जल्दी होगी उतना ही रास्ता निकलेगा। लेकिन जो सीबीआई के अफसर जाएंगे उनको वो कागज कैसे मिलेगा, वो क्वारंटीन कैसे नहीं होंगे, इसकी भी व्यवस्था जो है केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। तभी जो है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के तह तक हम लोग पहुंच पाए। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, तीनों ये कह रही है कि राइट डायरेक्शन में चल रही है जांच, लेकिन अब तक 45 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर तक नहीं है महाराष्ट्र में। उनका राइट डायरेक्शन स्लो होगा, हमारा राइट डायरेक्शन फास्ट है। हम ये चाहते हैं कि ये लंबा नहीं खींचे, क्योंकि उसमें एविडेंस ख़त्म करने का जो है एक समय लिया जा सकता है, तरीका हो सकता है। इसलिए बेहतर रास्ता यह है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है, क्योंकि मर्डर का केस है ना, सारे एविडेंस यदि ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या हो गया, किस स्थिति में उसका पोस्टमार्टम हुआ, किस तरह के उसके नेक पर दाग थे, उसके शरीर पर किस तरह से दाग थे, उसके चादर कैसे थे, कौन कौन से लोग मौजूद थे, कौन सा मोबाइल उस लोकेशन पर मौजूद था। ये सारे यदि एविडेंसेस गायब हो जाएं, क्योंकि 5-6 महीने के बाद आपको पता है कि टेलीफोन कंपनी भी जो है वो आपको एविडेंस नहीं देती है, उसके पास भी कोई कागज पत्र नहीं होता है। तो ये एविडेंस को लंबा खींचना चाहते हैं, 5 महीना 6 महीना, जिससे कि टेलीकॉम कंपनी व्हाट्सएप मैसेजेस क्या हुए, ट्विटर पर मैसेजेस क्या हुए, एसएमएस क्या हुए, कौन से लोकेशन पर, कौन से टावर पर कौन मौजूद था, ये सब खत्म करना चाहते हैं। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि जल्दी से जल्दी इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है ये पूरा मामला। यदि उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है ना कि ये कोई अधिकारी का तो इतना हिम्मत हैसियत नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ राजनीतिक दबाव तो दिख ही रहा है ना, इसमें बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिख तो यही रहा। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।